मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बजट 2023 को पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट में सभी वर्गों को साधने की तैयारी की गई है। इस बार विधानसभा में पेश होने वाला बजट पहली बार पेपरलेस होगा। विधायकों को इसके लिए टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बजट सत्र के दौरान कुल 11 बैठकें प्रस्तावित हैं और राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट 1 मार्च को पेश होगा। बजट पेश होने के एक दिन पहले यानी कि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वहीं बजट को लेकर लोगों के मन में क्या बात है, आज यही जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं रविशंकर पाठक संवाददाता उचेहरा, जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता कटनी और लोकेश दाऊदे संवाददाता बड़वानी, तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में मध्य प्रदेश का जो बजट है वो कल पेश होगा, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो रहा है। लोगों के मन में क्या उत्सुकता है, आम जनता क्या सोचती है कि इस बार बजट में क्या हो कि उससे लाभ मिले। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लोकेश दाऊदे के पास, बड़वानी संवाददाता लोकेश दाऊदे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लोकेश दाऊदे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लोकेश दाऊदे तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास आना चाहेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हमारे संवाददाता हैं। कल बजट पेश होने वाला है, मध्य प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं मध्य प्रदेश के इस बजट से, जानने का प्रयास कीजिए। अगर आपके आसपास कुछ लोग हों, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए, मन से उनकी बातें निकालने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या चाहते हैं लोग मध्य प्रदेश के इस बजट से। जी देवेंद्र जी, हम बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार ये जो अभी लगातार बजट सत्र चालू हुआ है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने के बाद बजट जो सत्र चालू हुआ है, आज ये दूसरा दिन है जहाँ पे बजट के तमाम चीजों पे सरकार के द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके साथ ये कहा जाए मध्य प्रदेश सरकार का इस सत्र का ये आखिरी बजट होगा। इसके बाद सरकार चुनाव में जाने वाली है। चुनाव के बाद जो सरकार का गठन होगा वो अपनी बजट नए सिरे से नए वित्त मंत्री या ये पूरे बनते हैं तो ये वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले। क्योंकि अगर हम बजट की बात करें तो बजट एक वो शब्द होता है जिससे तमाम चीजों का तालमेल संतुलन से लेकर जोड़ा जाता है। तो प्रदेश की बजट की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश की जनता इस बजट से एक हाथ लगाए हुए, क्योंकि बीते 2 सालों में प्रदेश की जनता ही नहीं, विश्व भर की जनता ने, देश भर के भाई जनता ने एक बहुत स्ट्रगल किया है महंगाई से, सख्ती से और कड़ाई से, और कहीं ना कहीं कोविड का भी बड़ा फर्क रहा है। अब उसी तमाम चीजों को लेके धीमे धीमे तमाम चीजें अब आसान होती जा रही हैं, पर महंगाई की मार लोगों के अंदर इस कदर है तो लोग करा रहे हैं। उन्हीं तमाम चीजों को लेके हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं, समाज सेवी संस्था के लोग भी, कुछ व्यापारी भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार से बजट में क्या आस है, क्या उम्मीदें चाहते हैं कि कल जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री है जो बजट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। विगत वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपए लगभग बढ़ाने का अनुमान है। उस अनुमान में क्या क्या शामिल किया गया है और इस बजटों में क्या राहत मिलने वाली है, और इन लोगों की, आम जन की, आम व्यापारी की, आम लोगों की क्या आशे है, क्या उम्मीद है, चाहे गृहिणी हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटा मिनी व्यापारी, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे स्वसहायता समूह हो, तमाम लोगों की अपेक्षाएं होती है सरकार से। इन अपेक्षाओं में सरकार अपने बजट में कितनी खरी उतरती है, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक शिक्षक के मन में, जहन में बजट को लेकर क्या चलता है, तो इस बजट से ही उसका तमाम चीजें बैलेंस बनती है। तो हमारे साथ इजाज भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे सरकार का बजट पेश करने जा रहे हैं, इस बजट से सरकार की बजट से क्या अपेक्षा चाहते हैं, क्या आता है? निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का ख्याल रखते हुए बजट
करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी आज हम कर्मचारी की हैसियत से अगर बात करेंगे तो ओल्ड पेंशन हमारी सबसे प्रमुख मांग रही है और रहेगी। कि इस देश में जो राज करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, वही इस मध्य प्रदेश में राज करेगा। और हमारे विपक्ष के कमलनाथ जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने घोषणा करनी की है, और जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर पुरानी पेंशन चालू कर दी गई है। तो हमारे ये नहीं समझ में आता कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी कौन सी वित्तीय आपत्ति आ सकती है। पेंशन के अलावा आज पूरा घर गृहस्थी का बजट बिगड़ा हुआ है। गैस सिलेंडर को देख लो आप, 1100, 1200, 1300 रुपए प्राप्त हो रहा है, जो 400, 500, 450 रुपए में मिलता था, उसमें भी हमको घर के लोगों को 100-150 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। आज हंसी आती है, 5 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हो रही है सिलेंडर में, और 100 रुपए से ऊपर का गैस सिलेंडर हो गया। इस तरह से आय की घटती जा रही है। आय की समाज ये महंगाई जोड़ के देख रहा है। हम बात करते हैं, दूसरे हमारे साथ खड़े हैं, एक मुस्लिम भाई है, इनसे जानेंगे क्योंकि एक शिक्षक है, उर्दू शिक्षक है। आपकी सरकार से बजट को लेके क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं? सरकार बजट में किन किन चीजों को शामिल करे ताकि आम लोगों के साथ आप लोगों का जो विभाग है, आप लोगों का जो पेशा है, इससे भी कुछ राहत मिले। जी, हमारा तो यही कहना है कि वर्तमान जो सरकार है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि घर गृहस्थी से लेके आज मार्केट में जो हाल है, जो हर व्यापारी, हर अधिकारी जो है, इस चीज से चर्चा का विषय बना हुआ है कि बजट को लेकर। और जो बजट है, आम नागरिक से ज्यादा परेशानी है कि गैस को ले लो या पेट्रोल को ले लो, सब्जी वगैरह को ले लो, या ना हमारी रोजमर्रा की जो जरूरत है, उन सारी चीजों पर बजट का ज्यादा असर। और ये बजट बढ़ते चला जा रहा है और आम नागरिक की वो दशा होने वाली है। जैसे आज हम न्यूज में देखते हैं कि पाकिस्तान की वो हालात है कि 400 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, वहाँ 800 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो क्या हम लोगों की भी वो स्थिति आने वाली? क्या हम लोग भी गली गली और सड़कों में क्या कटोरा लेके बैठने वाले हैं क्या? या हमारी सरकार बदनाम होना चाह रही है? जी जाहिद काफी आक्रोशित हैं लोग। जाहिद काफी आक्रोशित हैं लोग महंगाई को लेकर। जैसा कि अभी जिन महोदय से आप बात कर रहे थे वो काफी आक्रोशित हैं। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो जहां पर खड़े हैं वहां के लोगों की क्या राय है बजट के बारे में। मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है। हम लोकेश दावदे के पास जाना चाहेंगे। लोकेश दावदे बड़वानी संवाददाता हैं, जानने का प्रयास कीजिए, लोगों के मन की बात जानने का प्रयास कीजिए कि मध्य प्रदेश में जो ये बजट आ रहा है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं, उसको देखते हुए तो क्या एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बजट जो आएगा वो लोक लुभावन बजट होगा। ऐसे में लोगों को क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की उम्मीदें वो जाहिर कर रहे हैं? जी लोकेश दावदे। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार 2023 और सत्र 2024 का बजट जो पेश करने जा रही है, वही मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा को देखते हुए हर वर्ग के समाज को साधने की कोशिश करेगी इस बजट में। वही मध्य प्रदेश सरकार इस बार का बजट पेपरलेस बजट पेश कर रही है। पिछली बार की बजट की मैं बात करूं, पिछली बार का जो बजट था मध्य प्रदेश सरकार का वो चाइल्ड बजट था। इस बार की बजट की जो मैं बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। जहां एक और पिछले बार की बजट का जो बेस था वो चाइल्ड बजट को देखते हुए इस बार मध्य प्रदेश सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस कर सकती है। हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर व्यापार वर्ग के जुड़े हुए हैं और फुटकर व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो इस बार का जो बजट पेश कर रही है, कितनी उम्मीद और कितनी राह और कितनी उमंग के साथ इस बार बजट में रौनक देखी जाएगी। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट से कहीं न कहीं एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ, नई किरण के साथ, नई जमीनी पटल के साथ एक उमंग देखी जाएगी, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा। बड़वानी क्षेत्र वासियों से जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार के बजट में कितनी राहत मिल सकती है। हमारे साथ राधेश्याम अग्रवाल जी है जो मोटर व्हीकल व्यापारी है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार बजट में क्या उम्मीद है और क्या अपेक्षा है।
राजेश साहब जी, इस बार का बजट से आपकी क्या उम्मीद है? मैं चाहता हूँ कि बड़वानी जिले की प्रगति हो और इस ढंग का बजट आए। बड़वानी जिले में दो चीजों की महान कमी है। एक तो रेल सुविधा का अभाव है, जिससे कोई उद्योग धंधे नहीं बन पा रहा है, और मंडी शुल्क इसका अधिक होने से केंद्र का व्यापार भी खत्म हो गया है। बड़वानी जिले का व्यापार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उसका एक मात्र कारण ये भी है कि राजघाट का पुल नवागांव बांध के कारण डूब में आ चुका है, जो बंद हो चुका है। इससे कुश्ती और बनाव तहसील के जो ग्राहक आते थे उनका आना भी कम हुआ है। इस बार बजट से क्या उम्मीद है? जैसे आप एक मोटर व्हीकल, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल व्यापारी हो, किस तरीके की प्रदूषण रहित प्रदेश सरकार केंद्र सरकार जो प्रदूषण रहित मोटरसाइकिलों पर भी जोर दे रही, कितनी खरीदी बिक्री देखी जा रही ग्राहकी में? मोदी सरकार भी चाहती है, प्रदूषण के मामले में बहुत काम कर रही है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी चाहूंगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की, उसकी उस समस्या से निजात दिलाने के लिए और हरित क्रांति लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। सरकार की ओर से उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और इन वाहनों पर लगने वाला आरटीओ शुल्क और बीमा वगैरह में राहत दी जाए। रजिस्ट्रेशन शुल्क को यदि बंद किया जाता है। महंगाई कितनी देखी जा रही है अभी वर्तमान में? जिस तरीके से पिछला जो बजट पेश हुआ, कितनी ग्राहक की खरीदी बिक्री देखी जा रही है? महंगाई के कारण यहाँ पर व्यापार में तो बहुत प्रभाव पड़ा है। विगत दो वर्षों पहले कोरोना काल के कारण और कोरोना काल के बाद उठने के कारण व्यापार बढ़ ही नहीं पाया। क्या अब नई उमंग देखी जाएगी इस बजट में? क्या कुछ राहत मिल पाएगी मध्यम वर्ग, हर वर्ग को? हमें जिस प्रकार मोदी सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग और सबसे आखिरी व्यक्ति के लिए जो कदम उठाए हैं, हमें भी उम्मीद ये है कि शिवराज सिंह जी इस बजट में मध्य प्रदेश के लिए बड़वानी क्षेत्र को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और रेल लाइन डालने के संबंध में अधिक से अधिक आश्वस्त लोगों को करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र की बड़वानी जिले की उन्नति हो सके। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से यहाँ पर उद्योग धंधों की सख्त आवश्यकता है। इसलिए अधिक से अधिक उद्योग धंधे खोले जाए और ऐसी नीति बनाई जाए कि छोटा व्यक्ति भी व्यापार शुरू कर सके और व्यापार बढ़ा सके। जिस तरीके से मोटर व्हीकल व्यापारी राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि इस बजट से काफी उम्मीद है, हर वर्ग को एक राहत मिल सकती है। जिस तरीके से महंगाई, पेट्रोल डीजल और प्रदूषण रहित जो बाइक का उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार जिस तरीके से बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण मोटर व्हीकल में खरीदी बिक्री कम देखी जा रही। हमारे साथ इस वक्त विद्यार्थी भी है। लोकेश दाऊदे हम आपको रोकना चाहेंगे। लोकेश दाऊदे हम आपके पास आएंगे। लोकेश दाऊदे हम आपके पास आएंगे। लोकेश दाऊदे हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रविशंकर पाठक संवाददाता उचेहरा से जुड़े हुए हैं। जी रविशंकर पाठक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रविशंकर पाठक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है देवेंद्र जी। आप लोगों के मन की बात जानने का प्रयास कीजिए कि कल मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। उन लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, कहां राहत मिलनी चाहिए और बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे कि उनकी तकलीफें दूर हो सकें। जी रविशंकर। बजट पेश हो इससे पहले आम लोग जो चाहते हैं डीजल और पेट्रोल में कमी आए, इनकी कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजें जो रसोई में उपयोग हो रही है, उस मामले में भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कीमतें कम हो। बता दें कि काफी समय से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी परेशान हो रहा है। इस पूरे मामले में जहां बजट में उम्मीद की जा रही है कि महंगाई कम होगी, अन्य सामग्री कम होगी। जी रविशंकर, हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें। रविशंकर, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बात करें, आप उनकी अपनी ओपिनियन जाने बजट पर कि क्या चाहते हैं वो लोग। जी आपके पास छात्र होंगे, व्यापारी होंगे, महिलाएं होंगी, उनसे बात करें आप। हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम?
कुमार वर्मा जुड़े हुए हैं, फिर जानेंगे ये क्या चाहते हैं, बजट में क्या उम्मीद करना चाहते हैं। ये अब उम्मीद की करना चाहते हैं तो महंगाई है, तो महंगाई कम हो, और जो गैस सिलेंडर के दाम है, डीजल पेट्रोल के दाम है, और ये महंगाई आसमान छू रही है। हमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि महंगाई कम हो, ताकि हम लोगों का भरण पोषण करने में आसानी हो। जी, हमारे साथ कुछ गाड़ी के ड्राइवर भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी उम्मीद है कि हमारे लिए भी कोई योजना आएगी और इस योजना में बात करेंगे इनके लिए क्या योजना है, क्या योजना नहीं है। आपके लिए, आप ड्राइविंग करते हैं, क्या योजना है, क्या चाहते हैं सरकार से नए बजट में मिले आपको? तो शेष बोलिए। पूरी रात जागते हैं और फिर बोलते हैं हमको कुछ नहीं। जी रविशंकर, हमारे किचन से जाता है हाथ जी बता दें कि ये भी अपना ड्राइविंग के जीव को पालन करते हैं, मगर सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और ये चाहते हैं बजट ऐसा प्रावधान हो कि हमको भी कुछ लाभ हो। जी जी रविशंकर पाठक, हम आपके पास आएंगे। हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास जाना चाह रहे हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप छात्रों से बात करने का प्रयास करें, कुछ महिलाओं से भी बात करें और जानने का प्रयास करें कि बजट को लेकर के उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या होना चाहिए बजट में कि उन्हें कुछ लाभ हो सके। जाहिद हुसैन सिद्दीकी। जी देवेंद्र जी, हमारे साथ इस समय कुछ एक महिला भी आ गई है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आइए, ऐसे आप कुछ टीचर्स भी हैं, आप शिक्षक हैं मैडम, आप टीचर्स हैं, तो ऐसे थोड़ा आगे आइए। ये सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, तो सरकार की बजट में आप क्या चाहती, क्या शामिल हो, जो शामिल ना हो फिर कुछ सुझाव देना चाहती या फिर क्या रखती है आप? आगे इसको बताइए। बजट में मैं ये चाहती हूँ कि ये महंगाई को करके हमारा देश सबसे ज्यादा प्रमुख पेट्रोल पर जो लगातार से बढ़ोतरी हो रही है उसको रोका जाए और क्या उसका महंगाई के अनुसार उसको कुछ ऐसे सब शिक्षक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या चीजों में तब्दीली चाहती या क्या सुविधा चाहती सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहूँ कि व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लोग दी जा रही है उसको थोड़ा और गौर करने की बात जी। अब हमारे साथ बहन खड़े हैं, ये समाज सेवी भी है और सोशल भी है और पेशे पत्रकार भी है। हम जानना चाहेंगे बहन भाई ऐसा कि बजट सरकार का बखूबी आप समझ सकते हैं जो पेश करने जा रही है, लगातार 18वीं से 20वीं बार सरकार का बजट आ रहा है, केंद्र सरकार का बजट बस आज सरकार का बजट पेश होगा। इस बजट में क्या होना चाहिए और क्या आम जनता से सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सरकार हर साल बजट पेश करती है, जो अब समाज के लिए कहा जाए, डीजल पेट्रोल बिल 65 साल में नहीं बढ़ा, 120 रुपए पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए। इसमें सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार फिर से अब बजट पेश करेगी, फिर महंगा होगा और आम जनता इसी से परेशान है और सरकार जो कर्मचारी अधिकारी है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यदि सरकार इसी तरह से चलती है सरकार अब आने वाली नहीं, ये तो बात बजट में क्या चीजों का समावेश होना चाहिए? डीजल पेट्रोल गैस वगैरह बिजली के बिल वगैरह भी भी होना चाहिए और इसके अलावा जो डीजल पेट्रोल की बात करें इसका निर्धारण तो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, जैसा कि पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात हो रही है तो पेट्रोल और डीजल पर जो राज्य की सरकार है वो भी वैट लगाती है, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए अगर जो वैट में कमी कर दे सरकार, राज्य सरकार, तो कुछ मूल्य जो है सामानों के मूल्य कम हो सकते हैं। कहना सही है इनका भी, जो आपके साथ जुड़े हुए थे महानुभाव और वो बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। अगर डीजल के दाम कम होंगे, अगर वैट कम होगा तो वस्तुओं के जो ढुलाई माल भाड़ा लगता है वो कम होगा और उसके दाम अनायास ही कम हो जाएंगे। हम आना चाहते हैं अपने दूसरे संवाददाता जो लोकेश दावदे हैं, इनके पास आना चाहेंगे। लोकेश दावदे, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर कुछ महिलाएं भी होंगी, छात्र भी होंगे, व्यापारी से तो आपने बात करी ही।
आप अन्य लोगों के मन की बात जानने का प्रयास कीजिए कि मध्य प्रदेश में जो बजट पेश हो रहा है वो किस तरह का बजट हो कि उनके लिए लाभदायक हो। जी, मन की बात जानने का प्रयास कीजिए लोगों के इस बजट पर। बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो बजट जो पेश कर रही है, पिछला बजट जो पेश किया था, गृहिणी महिलाओं को उस बजट से काफी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिले, लेकिन गृहिणी महिलाओं को उस महंगाई से राहत नहीं मिल पाई है। वहीं अब इस बार जो बजट पेश हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, तो कहीं ना कहीं गृहिणी महिलाओं को भी उम्मीद है कि बढ़ती सामग्री, जो किचन की सामग्री होती है, उससे राहत मिले महंगाई से। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके गृहिणी महिला, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महंगाई आप किचन में देख रहे हो। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा वर्मा है। किस तरीके की महंगाई आप देख रहे हो किचन सामग्री में? सब चीजें महंगी हो रही है सर। देखे जाए तो गैस की टंकी जो आम घरेलू व्यक्ति जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, गैस टंकी वगैरह, तेल फूल वगैरह सब तो महंगे। कहाँ है कि किस चीज में कमी आ रही है? सब चीज तो बढ़ती जा रही है, बजट बढ़ता जा रहा है। किसमें बचत करे, किसमें नहीं बचत करे? तेल वगैरह, गैस टंकी वगैरह, दाल दूल वगैरह सब घर की सामग्री पूरी टोटल महंगी होती जा रही है। बचत करे तो कैसे बचत करे? दैनिक दिनचर्या किस तरीके से चल पा रही है इतनी महंगाई में भी? कैसे चले? हम तो फल फ्रूट वाले हैं, धंधे करते हैं, उसमें कैसे बचाए? कैसे बच्चों का बच्चों की फीस के करे, घर की बजट कैसे करे? सब आप बिगड़ता जा रहा है, घर का मेंटेनेंस करके बचत भी कैसे कर पाए हैं हम। अब जो इस बार का जो बजट पेश हो रहा है, क्या राहत मिल सकती है? उम्मीद करेंगे कि घर की चीजें कम हो, गैस टंकी वगैरह कम हो, तेल वगैरह कम हो, दाल वगैरह कम हो। बस इसमें चाहते हैं कि बजट में हमारी थोड़ी राहत, घर की सामग्री में हमारी राहत मिल सके। जिस तरीके से गृहिणी महिला ने बताया कि बढ़ती महंगाई के चलते हुए घर का दैनिक दिनचर्या जो चलाना बहुत महंगा हो गया। कहीं ना कहीं पिछले जो बजट में जो उम्मीद थी शासन से कि जो बजट जो है कहीं ना कहीं जमीनी पटल पर महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन इस बार के बजट में काफी उम्मीद और एक नई किरण के साथ एक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है प्रदेश की। वही हमारे साथ स्टूडेंट भी है शिक्षा के क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताजुद्दीन। मैं एमए का विद्यार्थी हूँ किसी कॉलेज में अध्ययन करता हूँ। और जैसे कि हम एमए के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेंटर कहीं दूर दूर मिलते हैं जहाँ हम जाने में असमर्थ होते हैं। जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम इतनी दूर नहीं जा पाते हैं। लेकिन बड़वानी जिले में भी ऑनलाइन सेंटर खुला है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। आशा है हमें इस बजट से ये जल्द ही चालू हो जाए और हम अपनी तैयारी और हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। मैं इस मध्य प्रदेश शासन से यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बजट में हमारे ऑनलाइन सेंटर जल्द ही जल्द चालू होए और हमारे बड़वानी जिले में जो ऑनलाइन सेंटर खुला है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द चालू हो जाए। जैसा कि शिक्षा के स्तर पे क्षेत्र में यहाँ पर विद्यार्थियों ने कहा कि इस बार का जो बजट है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी राहत मिलेगी। जिस तरीके से बड़वानी के विद्यार्थियों को बाहर इंदौर, भोपाल, अन्य संभाग लेवल जहाँ पर सेंटर जो मिलते हैं कंपटीशन तैयारियों के, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं भी अब उन विद्यार्थियों को राहत। ठीक है लोकेश, हम आपके पास आएंगे। लोकेश, हम आपके पास आएंगे। लोकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। लोकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम उचेहरा संवाददाता रविशंकर पाठक के पास जाना चाह रहे हैं। रविशंकर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, टोह लीजिए, किसानों के पास जाइए और उनसे बात कीजिए कि हाँ वो क्या चाहते हैं। जी देवेंद्र जी, हम बता दें कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में सामान्य लोगों पर ध्यान देना पड़ रहा है। हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं और व्यापारी भी जुड़े, इनसे पूछते हैं कैसे क्या मामला है। आपका नाम? सोते से बोलना। कल्याण से। अच्छा, क्या चाहते हो बजट कैसा पेश हो? गरीबों के लिए भी पेश हो, जैसा कि गैस सिलेंडर और हम लोग आम नागरिक हैं, इनकम तो उतनी है और क्या व्यवसाय करते हो? बाल हेयर कटिंग। जी, हेयर कटिंग का सामान महंगा हो गया इस समय, क्या कितना हो गया है? लॉकडाउन डबल हो गया है, इनकम उतनी है। अच्छा, इनकम उतनी है जी, और सामान महंगा हो गया है, तो क्या चाहते हो बजट में आप? बजट में ये थोड़ा सा बजट हम गरीबों के लिए महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। जी देवेंद्र जी, आपने सुना, सामान महंगा हो रहा है लेकिन इनकी मजदूरी अभी वही मिल रही है। इस तरह पूरा मामला है
और हमारे साथ अभी यानी कि खर्चे बढ़ गए हैं, यानी कि खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। रविशंकर पाठक, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई ज्यों की त्यों है, इसलिए लोग परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संवाददाताओं का, जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के मन की बात जाना और ये प्रयास किया जानने का कि मध्य प्रदेश का जो बजट कल पेश होने वाला है, इससे उन लोगों को क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।